एक बार नारद जी महाराज भगवान की दिनचर्या देखने के लिए गए। भागवत जी में प्रसंग आता है। और नारद जी जब ठाकुर जी की दिनचर्या देखने के लिए गए तो सुबह सुबह पहुंचे। सब लोग देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा प्रसंग है। सुबह सुबह नारद जी पहुंचे तो ठाकुर जी कहीं जा रहे थे, नारद जी आ रहे थे। तो नारद जी ने कहा, ठाकुर जी प्रणाम, दंडवत साष्टांग किया, बैठो बैठो आता हूं। ठाकुर जी चले गए। नारद जी अंदर गए तो लक्ष्मी जी ने बैठाया, आसन दिया, आइए विराजिए, कुछ भोजन प्रसाद बाल भोग करेंगे, नाश्ता पूछा। नारद जी बोले नहीं सब ठीक है। ये ठाकुर जी कहाँ गए सुबह सुबह? तो लक्ष्मी जी बोली ये रोज जाते हैं, सुबह उठते ही चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं ये मुझे नहीं पता, सुबह उठते ही स्नान ध्यान करके चले जाते हैं। तो नारद जी हमारे जो हैं, जैसे हमारी जीवन के स्क्रिप्ट राइटर ठाकुर जी हैं, ऐसे ठाकुर जी की लीला के स्क्रिप्ट राइटर नारद जी हैं। कई बार कई लीलाएं तो नारद जी की वजह से होती है ठाकुर जी के जीवन में। तो नारद जी बोले अच्छा कैसी गृहिणी हो आप कि आपके पतिदेव सुबह सुबह कहीं जाते और आपको पता ही नहीं है। ठीक है, अब वो तो परमात्मा है, अपनी इच्छा, ना जाने क्या क्या उनकी लीलाएं हैं, हमने कभी विचार भी नहीं किया। नहीं नहीं, गलत कर रही हो आप, यहां आपका पातिव्रत धर्म नष्ट हो रहा है। आपके पतिदेव सुबह सुबह उठ करके कहीं जा रहे हैं और आप देखती तक नहीं हो उनकी ओर। तो लक्ष्मी जी के मन में शंका आ गई। शंका उत्पन्न करने वाले भी कई लोग होते। कई लोगों में शंका होती नहीं है, शक होता नहीं, पर कई लोग करवा देते हैं। अच्छे रूप में हो तो कोई बात नहीं है, बुरे रूप में नहीं होना चाहिए। नारद जी महाराज ने शंका उत्पन्न करा दी। बोले क्या करूं मैं, आप बताओ। बोले कुछ नहीं, कल जब सुबह जाएं तो पीछे पीछे जाना, आप देखना कहां जाते हैं और थोड़ा पता तो लगाओ, बाकी आगे का हम देख लेंगे, सब क्या करना है। तो सुबह सुबह ठाकुर जी उठ करके स्नान ध्यान करके नित्य के भांति निकले। पीछे पीछे लक्ष्मी जी छुप छुप के जा रही हैं, देखूं कहां जाते हैं। तभी वैकुंठ में कहीं जाकर के ठाकुर जी एक द्वार जैसा था, उसके अंदर प्रवेश कर गए। भीतर से द्वार बंद कर लिया। लक्ष्मी जी बाहर तक देख आई, लौट करके आई। नारद जी से बोला मैंने देख लिया, कहाँ गए? बोले कहाँ गए? बोले यहाँ से ऐसे ऐसे जाके इधर उधर जाके वहां एक द्वार है, उसके अंदर प्रवेश कर गए। जय हो दिगंबरा। हमारे नासिक दत्त धाम के पूज्य गुरुजी पधारे हैं, बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन। तो क्या बता रहा था मैं? तो एक द्वार में प्रवेश कर गए। तो लक्ष्मी जी ने आकर के नारद जी को बताया, बोले कि एक द्वार के भीतर प्रवेश कर गए थे। तो द्वार के अंदर क्या है? बोले हमने उसके आगे नहीं देखा, अपने इतना ही देखा। बोले कैसी पत्नी हो आप, केवल मार्ग देख के आगे? अरे भीतर तो देखना था क्या है। बोले आपने कहा था आगे का आप संभाल लोगे, आप ही देखो। तो लक्ष्मी जी नारद जी दोनों गए और वो जो द्वार जहां था उसके पास ही एक पेड़ के पीछे छुप के खड़े हो गए। ठाकुर जी 2-2.5 घंटा लगा करके बढ़िया प्रेम से, और भीतर से निकले बड़े हंसते हुए, प्रसन्न मुद्रा, बिल्कुल जैसे बस नृत्य करने की देर है, इतनी प्रसन्न मुद्रा में ठाकुर जी निकले और निकलते हुए चले गए। नारद जी बोले इतने प्रसन्न आपसे मिलके हुए कभी? तो लक्ष्मी जी बोली नहीं, प्रसन्न तो रहते हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले नहीं, देख रहे हो ये प्रसन्नता कुछ और है। लक्ष्मी जी बोली आप ऐसे नहीं कहो, चलो ना भीतर देखते हैं क्या है। ठाकुर जी जब चले गए वहां से, तो नारद जी लक्ष्मी जी के साथ उस द्वार के भीतर प्रवेश किए। भीतर जाकर के देखा तो एक बहुत सुंदर सा एक भवन, बहुत सुंदर आंगन, बड़ी सुंदर सुगंधी आ रही है, बहुत सुंदर सूर्य की किरण भीतर पड़ रही है, अद्भुत, मतलब सात्विक वातावरण भीतर। और वहां एक आसन लगा हुआ था। आसन के पास जाकर के देखा तो प्रसन्न हुए, ठाकुर जी का होगा। उस आसन के सामने एक चौकी थी, उस चौकी के ऊपर एक सिंहासन था, वो सिंहासन एक कपड़े से ढका हुआ था। नारद जी बोले सिंहासन क्या है और ये ढका हुआ क्यों है?
लक्ष्मी जी बोली आप देखो ना, आपने कहा था कहीं ऐसी कोई चीज ना हो कि हम देख लें ठाकुर जी नाराज ही हो जाएं, आप देखो। तो नारद जी महाराज ने जैसे ही वो वस्त्र हटाया, देख करके लक्ष्मी जी और नारद जी दोनों के नेत्र चकित रह गए। कैसे? वो एक आसन था और उस आसन में 4 खाने बने हुए थे। खाने समझते हैं? 4 ब्लॉक्स थे, जैसे आपके 3 ब्लॉक हैं, ऐसे 4 खाने थे। एक खाने में लिखा था सतयुग, एक खाने पर लिखा था त्रेता, द्वापर और कलयुग। और उन चारों खानों में उस युग के जो भक्त हैं उनकी छोटी छोटी प्रतिमाएं रखी थी, उन पर तिलक चढ़ा हुआ था, पुष्प अर्पित हुए थे, उनको तिलक चंदन आदि, मतलब सतयुग के भक्तों के स्वरूप, त्रेता के भक्तों के स्वरूप, द्वापर के भक्तों के स्वरूप, कलयुग के भक्तों के, सबके स्वरूप रखे और ठाकुर जी उनकी आराधना करके गए। नारद जी महाराज ने देखा उन भक्तों के स्वरूप में नारद जी का भी स्वरूप रखा है। नारद जी बोले यह तो मैं भी रखा हूं। लक्ष्मी जी बोली इधर देखिए मैं भी हूं। लक्ष्मी जी का भी आराधन करके गए। वहां पर मीराबाई का भी स्वरूप है, गोस्वामी तुलसीदास जी का भी स्वरूप है, हमारे श्री तुकाराम जी महाराज का, ज्ञानेश्वर माउली का, सबके स्वरूप विराजमान, और ठाकुर जी उनको प्रणाम कर रहे थे। देख करके नारद जी के नेत्र सजल हो गए। बोले कैसे भक्त वत्सल हैं ठाकुर जी, पूरा विश्व इनको वंदन करता है और वो अपने प्रत्येक भक्त का वंदन करते। मेरा सुमिरन हरि करें, ध्यान से सुनिएगा, मेरा सुमिरन हरि करें। भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? मैं हरि का सुमिरन करूं, ये प्रारंभ है, पर एक स्थिति ऐसी आ जाए कि मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम, मैं आराम करूं, मेरा सुमिरन ठाकुर जी कर रहे हैं। ठाकुर जी आराधन करते हैं, अपने भक्तों को पूजते हैं, अपने भक्तों को वंदन करते हैं।